हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 1 नंबर का कंफर्म आता है, 1 से 2 नंबर का भी आपके एग्जाम में देखा जाता है। ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, बल्कि आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो या कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो, वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, इस थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा कि सिद्धांत होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, जो सिद्धांत के अंदर विकास की जो अवस्था है उनके बारे में बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जितनी भी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जीन पियाजे से संबंधित, इन चीजों को समझ लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात, रटना मत, समझ लेना, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो को देखने के बाद शायद मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन बचेगा जिसका आंसर आप लोग ना दे पाओ। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं आपके पहले टॉपिक की, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में, और चीजों को समझते जाना और उसके बाद प्रैक्टिस करना क्वेश्चन आंसर की, फिर देखना आप कितने इजीली तरीके से आंसर निकाल पाओगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब आपके एग्जाम में सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आप आना हो गए बंद। अब क्वेश्चन इसमें आपको डिटेल में पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो फोटो के माध्यम से, ये आपके जीन पियाजे है। अब देखिए सबसे पहली चीज है, जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। जितनी भी चीजें मैंने डाली हुई है सब वो चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वरना कराने को मैं दुनिया भर की चीजें करा सकता हूं, लेकिन उनका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो जीन पियाजे जो है आपके कहा के मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। खासकर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज पहली बार आने वाला है मेरा आपके लिए सीटेट का बैच। देखिए वो एग्जाम, सीटेट का एग्जाम, जिसको पता नहीं कितने लाखों लोगों का पास करवा चुका हूं, बट पहली बार उसके लिए एक बैच को लाना पड़ा, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी सोशल साइंस ऐसा हो जाता है वो कवर नहीं हो पाता, साइंस हो जाता है, ईवीएस पिछली बार जैसे चेंज देखने को मिली, उसको डिटेल में कराया जाएगा। फिर बच्चों को कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए बच्चे अलग से पे करते हैं। फिर बच्चों को डिटेल में नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसके लिए बच्चे अलग से करते हैं। फिर बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए होते हैं, उसके लिए बच्चे अलग से पे करते हैं। तो जितने भी बच्चों की प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उन सभी के समाधान के लिए तो मैंने पहली बार आप लोगों के लिए बैच लेकर आ रहा हूँ। और इस बैच के बाद आपको कोई चीज़ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरा यूट्यूब पर रिकॉर्ड है आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कैसा मेरा रिकॉर्ड रहता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि बैच के अंदर किस प्रकार का रिकॉर्ड रहने वाला है। तो ये जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है आखिरकार होता क्या है, संज्ञानात्मक होता क्या है, कॉग्निटिव होता क्या है। देखिए संज्ञानात्मक का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। किसी चीज के बारे में जानने को ही कॉग्निशन यानी कि संज्ञान कहते हैं। जैसा आप लोगों ने मान लीजिए सीटेट पढ़ने के लिए यूट्यूब पर आए, तो आपको अपने किसी दोस्त यार ने बताया होगा मेरे बारे में कि सचिन सर की जाकर वीडियो देखिए, या उसके अलावा आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे तो मैं साइड में मेरी वीडियो मिल गई होगी तो आपको मैं मिल गया। तो जब किसी चीज के बारे में जाना जाता है वही होता है संज्ञान होता है। और जैसे जैसे जानना शुरू कर देता है आदमी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। जैसा आप लोग मेरी वीडियो को अभी आप लोग अपने ज्यादातर अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो, क्या आपको मोबाइल फोन एकदम चलाना आ गया? नहीं चलाना है। आपने मोबाइल फोन खरीदा, धीरे धीरे उसको चलाना शुरू करा, और धीरे धीरे जो इसकी नॉलेज थी उसको आप लोग एक्वायर करते गए, ग्रहण करते गए। तो उसी तरीके से आपका क्या होता रहा, संज्ञानात्मक विकास होता रहा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यही होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है जीन पियाजे के कंसेप्ट के बारे में। देखिए जीन पियाजे का सबसे पहला कंसेप्ट है अनुकूलन, जिसको कहा जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है जब वातावरण के अनुसार खुद को डाला जाता है तो होता है आपका एडेप्टेशन होता है। वो कैसे? जैसा आपको पता है कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको अपना सीटेट पास करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका प्रोसेस चलेगा आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो आप लोग क्या कर रहे हो, वातावरण के अनुसार खुद को डाल रहे हो कि अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पहले मुझे इस तरीके से ये चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही होता है आपका एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अब इसी के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म आती है आपका स्कीमा। अब देखिए स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है कि जब मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है और वह उनका यूज करके किसी विषय के प्रति एक कंसेप्ट बना लेता है, तो इसको स्कीमा कहते हैं। भाई आप लोग देखिए, जब आप लोगों को आपके दोस्त यार ने बताया होगा या यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा कि सचिन सर की वीडियो देखिए, तो आपके दिमाग में पहले से चीजें स्टोर थी कि भाई यूट्यूब पर कोई सचिन सर है, वो पढ़ाते हैं और टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपके दिमाग में पहले से चीज स्टोर थी, लेकिन इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके
आपने किसी विषय के प्रति यानी मेरे प्रति एक कंसेप्ट बना लिया कि यार ये हमारे सचिन सर है, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, अच्छी खासी इनकी बॉडी भी दिख रही है, हैंडसम जैसे दिखते हैं और पढ़ाते बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये तो मैं जनरली कह रहा हूं, ठीक, वैसे करके तो आपने मेरे बारे में बहुत सारे कंसेप्ट बना लिए, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, अपने नोट्स देते हैं, फलाना फलाना। तो देखिए, जो चीज नॉलेज आपके पास पहले से पता थी आप लोगों को मेरे बारे में, उसी का यूज करके आपने मेरे प्रति एक कंसेप्ट बना लिया, तो यही होता है, स्कीमा होता है करा। अब आपने जीन प्याजे का सिद्धांत पढ़ा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसके आप लोग दूसरे टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे।